काल के चलते लंबे अंतराल के बाद आज मध्य प्रदेश की विधानसभा गुलजार नजर आई। आज से शुरू हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में काफी कुछ बदला नजर आया। सबसे ज्यादा बदलाव निर्दलीय और बीएसपी एसपी विधायकों में आया। कांग्रेस की सरकार के बनने और फिर गिरने से लेकर बीजेपी की सरकार तक में इन विधायकों की भूमिका अहम नजर आई। लेकिन अब इन विधायकों के तेवर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चित बीएसपी विधायक रामबाई थोड़ी निराश नजर आई और उनको लगता है कि अब उनके लिए मंत्रिमंडल में जगह बना पाना मुश्किल है। तो वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को अब भी उम्मीद है कि उन्हें बीजेपी सरकार में कोई अहम पद मिल सकता है। तो दुनिया कायम है और मंत्री बनाना, नगर निगम कॉरपोरेशन में अध्यक्ष बनाना, मंडलों में अध्यक्ष बनाना, ये सब अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। उनके अधिकार पूर्वक काम करते हैं। उनको जरूरत होगी तो बिल्कुल हमको मौका देंगे काम करने के लिए साथ में। उम्मीद है, अभी आपको उम्मीद है कि मान सम्मान रखेगी बीजेपी और कहीं ना कहीं समायोजन होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेवर वाली कोई बात नहीं है। आप भी जानते हैं उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब वो किसी और को कुछ नहीं शायद कर सकते हैं। बस इतना ही बहुत है कि क्षेत्र के काम होते रहे, उतना ही बहुत है। अब देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उम्मीद टूटी है कि टूट ही चुकी है। आप भी जानते हैं जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो उससे किसी और से क्या लेना देना है कि नहीं। रही बात मंत्री की या निगम की, तो वो उनकी बुद्धि विवेक पे है कि उनको देना है कि नहीं देना है। दोनों नेताओं के बयान आपको सुनवाए। ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जुगल, शायद रामबाई समझ गई हैं और सुरेंद्र सिंह शेरा को अभी समझने में वक्त लगेगा। जी हाँ सोहेल, देखिए ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब सरकार स्वाभाविक रूप से जब जरूरत थी सरकार को तो निश्चित रूप से इनसे बातचीत हुई होगी। लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये नेता भी समझ चुके हैं कि अब पद मिलना या निगम मंडल में मिलना, जगह मिलना, मंत्रिमंडल तो दूर की बात हो गई, लेकिन अब निगम मंडल में जगह मिलना भी संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके अलावा कई बीजेपी के नेता दावेदार हैं। इसके अलावा जो सिंधिया समर्थक जो अब बीजेपी के सदस्य हैं उनको भी समायोजित करना है मंत्रिमंडल में। तो देखिए, बीजेपी सरकार पर, बीजेपी पर दबाव है इस वक्त। ये उन विधायकों का जो सीनियर है लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके, पहले तो उनको निगम मंडल में समायोजित करना होगा। उसके बाद जो सिंधिया समर्थक अब बीजेपी के अहम सदस्य हो चुके हैं उनको निगम मंडल में समायोजित करना है। जब ये दो समायोजन के बाद जब पूरी तरीके से संतुष्टि भाव सरकार में और सरकार से जुड़े लोगों में आ जाएगा, संगठन के इसमें जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन लोगों में आ जाएगा, उसके बाद फिर नंबर आएगा उन विधायकों का जिन्होंने समर्थन बाहर से समर्थन दिया है। चाहे उसमें बसपा विधायक रामबाई हों, चाहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा हो, इन लोगों का नंबर तभी आ पाएगा जब दो सिंधिया समर्थक जो बीजेपी में शामिल हुए उनका नंबर लग जाएगा, या और जो बीजेपी विधायक जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको कहीं ना कहीं उनका समायोजन उनका हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से अब इनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। रामबाई तो इस बात को बंसल न्यूज़ के पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है उन्हें, बस क्षेत्र का काम होता रहे, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन शेरा बिल्कुल अभी भी उसी अंदाज में, शेरा की तरह अंदाज में भी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल उम्मीद बची है और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही कम उम्मीद लगती है कि अब जो बाहर से समर्थन देने वाले बसपा निर्दलीय विधायक हैं इनको कोई सरकार में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। देखना होगा किसके हिस्से में क्या आता है। लेकिन बीजेपी के भीतर भी अभी वेटिंग लिस्ट वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे में निर्दलीय विधायकों के हाथ कुछ लगता है या नहीं, ये बहुत दूर की कौड़ी।